देखिए, भारत देश में जिस तरीके से भारत देश में महिलाओं की DS4 आईडी नहीं संख्या चमक रही। पूरे देश में आधी है और उतनी ही पुरुष 140 करोड़ की जो पूरे देश की आबादी भारत के टेरिटरीज में, इसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर है। यदि कहीं भी कोई भी पीड़िता के साथ में किसी भी प्रकार के अन्याय होता है तो भारत देश में बेसिक कोर्ट से स्टार्ट करके आप सीधा क्रमशः सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। इस मैटर में आप सबको पता है कि पहले 30 हज़ारी कोर्ट में ट्रायल हुआ, उसके बाद एक क्रमशः हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से आगे इन चीज़ों को स्टे ऑर्डर लिया है, उसमें दो चीज़ों को लेकर के पूरे कोर्ट पर इशूज़ था। पहले तो एक सिविल सर्वेंट को लेकर सिविल सर्विसेज वाला और दूसरा एक सोशल वेलफेयर सोशल वर्कर। ये सोशल वर्कर वाली जो डेफिनेशन है, इसको लेकर के कोर्ट के भी नज़र में दो रास्ते थे। एक रास्ता ये कि जो इलेक्टेड पर्सन है, एक नॉन इलेक्टेड पर्सन। इलेक्टेड पर्सन का मतलब जैसे कोई एमएलएज और एमपीज होते हैं, और नॉन इलेक्टेड पर्सन का मतलब ये हो गया कि जो भारत देश में उस प्रकार के लोग जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है और वो भी सर्वेंट के उसमें आते हैं। इस परिभाषा को देखते हुए कोर्ट ने अभी तात्कालिक रूप से जो सारी चीज़ें चल रही थी, सीबीआई की तरफ से यह केस जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था, सीबीआई को प्रेजेंट करने वाले जो एससी सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इस कोर्ट में तुरंत स्टे ऑर्डर्स मांगने की कोशिश किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी बातों को रिलाय भी किया। और इसी के साथ में यह भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए, ये जितनी भी घटनाएं घटी हैं ये मतलब लीगल्स थी, अनफेयर है, पर अभी लड़की की तरफ से पीड़िता की तरफ से अपील नहीं आई थी। तो जो पीड़िता के पक्ष को वकील प्रेजेंट कर रहे थे, उनको मौका दिया गया कि आप अपील फाइल करिए इसको और अपील में आइए। साथ ही साथ में मैं आप लोगों के साथ में इस घटना के बारे में शुरुआती क्रम में थोड़ी सी बात करूँ। यह घटना 2017 से शुरू होती है। 2017 में जब शुरू होती है तो आप सबको पता है कि पीड़िता ने 2 बच्चे होते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, फिर क्रम से वो सारे खुलासे होते हैं, कई लोगों के मल्टीपल नाम आते हैं और एक जो वहाँ के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर, उनका मुख्य आरोप रहता है। उसके साथ में कई लोगों के भी पूरे ग्रुप के साथ में एक पीड़िता के साथ में बलात्कार की घटनाएं घटी। पर वो लड़की इतना मतलब दर्दनाक घटना थी कि उसके साथ में वो कई बार कंप्लेन देती है पुलिस को, पुलिस उसको भगा देती है, फिर उसके फादर देते हैं, फादर को ही खुद एफआईआर करके पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जुडिशियल कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी होती है। पुलिस कस्टडी में ही उसकी डेथ हो जाती है और जब उसकी डेथ, उसके पिताजी की डेथ होने के बाद फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तब सारी चीज़ें और आगे बढ़ती हैं और कोर्ट फिर उसमें एक्शन लेता है। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्रम से आगे बढ़ते हुए एफआईआर दर्ज हो गई। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि 30 हज़ारी कोर्ट से इस लड़की के माध्यम से उन्नाव केस में आप लोगों को पता है कि लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट हुआ था, अर्थात जब तक इनका जीवन है बायोलॉजिकली, जब तक ये जीवन में जी तब तक के लिए इनको इम्प्रीजमेंट किया गया था। साथ ही सवाल यह था और इसके साथ में 25 लाख का कुछ उनके साथ में 15 लाख का। साथ ही साथ में आपको यह भी जानना है कि हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों के डिफिनीशन बदल करके उनके स्टे ऑर्डर, उनका जो 7 साल का लगभग मान लिया है कि 7 साल उन्होंने सजा को लगभग काट लिया है। तो इसलिए कोर्ट ने इस आधार पर उनको डिफिनीशन में माना है कि आधा तो इन्होंने सजा लगभग कर लिया है, इसके आधार पर सेंटेंस को इसको स्टे ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको तत्कालिक रूप से रोक लगा दिया है और इसके साथ में यह भी बोला है कि अब अपील जो विक्टिम है, विक्टिम सुप्रीम कोर्ट में आए, अपनी पिटीशन फाइल करें। कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से जो एक्यूज थे उनकी तरफ से भी बहुत सारे वकील आए थे, पर उनकी भी बातें इधर उधर को घुमा करके ही थी। पर मुझे लगता है कि कोर्ट आज जिस तरह से पीड़िता के फेवर में न्याय दिया है वो मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लिए। क्या सर, जो हाई कोर्ट ने ग्राउंड बनाया था वो गलत साबित करते सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, देखिए, कोई भी मैटर का ये स्टे ऑर्डर हो रहा है तो तात्कालिक जब तक ये मैटर यहाँ पर पेंडिंग रहेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ चुका है, तब तक जब तक की सुनवाई होती है तब तक के लिए मैटर को स्टे ऑर्डर करने लगा और इसके बाद से जो भी चीज़ें होंगी वो आगे बढ़ेंगी और इसके साथ आगे चलता हो गई थी। इसके साथ में यह भी है कि तात्कालिक रूप से जो कुलदीप सिंह सेंगर को वहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट से रिलीफ मिली थी, वो सारी रिलीफ खत्म हो गई। साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूँ मैं, एक बड़ा झटका माना जाए कुलदीप सेंगर को। 100% इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। कुछ समय के लिए करेक्ट। पर यह है कि जब फाइनल ऑर्डर आएगा वो फाइनल ऑर्डर में सब चीज़ें डिसाइड की जाएगी। पर यह बहुत जघन्य, बहुत रेयर और रेयरेस्ट कंडीशन का केस है भारत देश में। मुझे लगता है कि इसमें जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलने वाली नहीं। फाइनल ऑर्डर में वो बाहर भी आ सकता है, जमानत मिल भी सकता है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, अभी हाँ, इन फ्यूचर में तो चीज़ें बहुत कुछ हो सकती हैं और ये सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने ये बोला भी है कि आप लोग पहले अपील फाइल करिए, फिर हम पीड़िता पक्ष को भी
सुनेंगे, उसके बाद घटनाओं के बारे में, क्योंकि सीबीआई आई थी, सीबीआई जो है वो इंक्वायरिंग पार्ट था उस पूरे केस का, तो इंक्वायरिंग पार्ट में वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, उसके आगे उसके पास कुछ था नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है। ये सीबीआई का मामला है? ये सीबीआई ने किया था। हाँ। बाकी जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे लोग उसमें इंटरवीनियन थे, और इसके साथ में कैबिनेटर थे, और इसके साथ में और भी लोग आए थे। सीबीआई मतलब सरकार की तरफ से है ना ये सब? सीबीआई इंक्वायरी जो कराई गई थी वो कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम पर प्रेजेंटेशन था, हाँ। पर इतना ज़्यादा मीडिया और न्यूज़ चैनल वालों ने उस चीज़ को इतना हाईलाइट किया था कि मुझे लगा कि सरकार ने अपने बेहतर रास्ते को अप्लाई करते हुए इस चीज़ को कोशिश की। ऐसा आप लोगों की तरफ से ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी बड़ा मीडिया ने, और उसके साथ में जो पीड़िता के साथ में एक लेडीज थी, उनको भी मैं नमन करता हूँ, उन्होंने बड़ा सहयोग किया आप सबके साथ में। और जिस तरीके से पूरा प्रयास किया गया कि भारत देश में महिलाएं हैं, भारत देश में उनको 50% के आसपास में जो पॉपुलेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो पूरे भारत देश में दिखा है। दूसरी तरफ का दलील दी गई थी। दूसरी तरफ के वकीलों का सिर्फ यही कहना है कि यदि पास्को एक्ट किसी पर लगा दिया गया है तो उसको 20 साल के पहले कोई भी उसके चांसेस नहीं बचे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका यह भी कहना था कि यदि पास्को मेंटेन्ड है तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट, सिविल जो वो है पीपल्स, और इसके साथ में जो नॉर्मल पीपल्स है उसकी डिफिनेशन को अलग नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट में जो सॉलिसिटर थे उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, ये हम लोग यहाँ पर अभी सिविल के बारे में क्लैरिफाइड कर रहे हैं, न कि क्रिमिनल के बारे में। क्रिमिनल यदि कोई भी चीज़ प्रोसिक्यूट हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही घटनाएं घटती हैं, सबके लिए एक ही नियम होता है। सवाल यह है कि पास्को की डिफिनीशन को वो इधर उधर कर रहे थे, और पास्को की डिफिनीशन को लेकर के जो सेक्शंस उसमें दिए गए हैं, खासकर उसमें जो 120B और इसके साथ में 376B वगैरह वो सारे सेक्शनों पर भी, और इसके साथ में और भी जो सेक्शन थे पास्को के भी विभिन्न सेक्शन, वो सारे 3/4 वो सारी चीज़ों को लेकर के, परिभाषा को लेकर के कोर्ट ने सारी चीज़ों को पूछा। पर मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा जवाब नहीं था। इस जवाब को लेकर के भी कोर्ट ने बोला है कि तब तक के लिए हम अभी स्टे ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, और आप नेक्स्ट में अपील फाइल करिए। आप सब लोग अपनी अपनी अपील फाइल करने के बाद ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इसको करेंगे।